राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम। देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया मैं राजवीर सिंह भगत जी आपकी सेवा में एक बार से पुनः उपस्थित हूँ। दोस्तों आज मैं आपको बाबा भूमिया की एक बहुत ही बेहतरीन और ताकतवर साधना देने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों इस साधना से आप एक अच्छे तांत्रिक, अनुभवी तांत्रिक, शक्तिशाली तांत्रिक बन जाओगे। ठीक है, यह साधना किस प्रकार से होगी, यह साधना क्या क्या आपको लाभ देगी, संपूर्ण जानकारी देने के लिए जा रहा हूं। लेकिन भैया वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूं कि जो पहली बार भाई इस चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं भैया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें ताकि ऐसी रोचक जानकारी आगे आपको मिलती रहे। तो भैया अब वीडियो करते हैं प्रारंभ। दोस्तों यह जो साधना है मेरी भाषा में इसे मतलब भूमिया बाबा की साधना बोली जाती है। कहीं कहीं पर भाई इसे क्षेत्रपाल बोलते हैं। ठीक है, क्षेत्रपाल यह एक गांव का मत देवता होता है। ठीक है, गांव की सुरक्षा करने के लिए यह बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली शक्ति है। ठीक है, दूसरी शक्ति गांव की रखवाली करती है माता चामड़। तीसरी शक्ति गांव की रखवाली करती है माता पथवारी। तो भैया आज मैं आपको बहुत ही एक शक्तिशाली साधना देने के लिए जा रहा हूं। जैसे भूमिया बाबा की साधना है, मतलब क्षेत्रपाल बाबा की साधना है। दोस्तों इनका सफ़ेद घोड़ा, सफ़ेदी वर्ण, सब कुछ सफ़ेद, बहुत ही दिव्य पावरफुल शक्ति, ताकतवर क्रिया। दोस्तों भूमिया बाबा की साधना एक कोई भी व्यक्ति कर सकता है, तांत्रिक हो या मतलब कैसा भी हो। उसके लिए गुरु मंत्र की विशेषकर आवश्यकता होती है भैया। ठीक है, गुरु मंत्र, सरस्वती मंत्र, सुरक्षा घेरा, सुरक्षा मंत्र। दोस्तों गुरु मंत्र की बहुत बड़ी महिमा होती है। गुरु मंत्र प्रत्येक मंत्रों की चाबी होती है, प्रत्येक साधनाओं को कराने वाली होती है। ठीक है, गुरु मंत्र की भी साधना की जाती है भैया। ठीक है, तो आज बात करते हैं आज भूमिया बाबा की साधना के बारे में। तो भैया आपको करना है ये क्रिया, मंगलवार से होगी ये साधना। ठीक है, इसकी दो विधि होती हैं, दोनों विधि की जानकारी दूंगा। प्रथम तो अगर आपके गांव में या कहीं पर भूमिया बाबा का थान है, ठीक है, जहाँ पर पूजा करते हैं, वहाँ की मिट्टी चाहिए आपको, वहाँ की आपको मिट्टी चाहिए। ठीक है, इतनी बड़ी मिट्टी कि आप एक पुतली बना के तैयार कर सकेंगे उसमें से। ठीक है, भूमिया बाबा के थान के सामने की मिट्टी आपको ज़्यादा से होनी चाहिए ताकि उसमें से एक भूमिया बाबा की पुतली बन तैयार हो जाए। अगर आपके पास कोई थान नहीं है, ठीक है, शहर में रहते हो भैया, गाँव में तो हर जगह थान मिलेगा आपको। शहर में रहते हो भैया तो आप कुम्हार के यहाँ से और मिट्टी लेके आ सकते हो, कुम्हार द्वारा एक पुतली बनवा सकते हो भूमिया बाबा की। ठीक है, पुतली बनवाने के बाद में, ठीक है, उसको सफ़ेद रंग से पेंट कर दिया जाता है। सफ़ेद रंग, सफ़ेदी से कर दो, किसी से कर दो, सफ़ेद मूर्ति चाहिए। दोस्तों एक आपको चौकी चाहिए, चौकी पर लाल कपड़ा, ठीक है, लाल कपड़े पे भूमिया बाबा की एक मूर्ति, असली घी का दीपक, कुछ मिठाई, कुछ फल बाबा के भोग के लिए। ठीक है, और भैया एक कुंभकर्ष, जैसे भाई कमेंट करते हैं कि गुरुजी कुंभकर्ष क्या होता है, तो भैया कुंभकर्ष घड़ा होता है, हांडी होती है। ठीक है, हांडी तो इतना बड़ा साइज तो होना चाहिए कम से कम कुंभकर्ष का। उसके ऊपर ढक्कन, ढक्कन के ऊपर नारियल। ठीक है, कुंभकर्ष रखते जहाँ पर कुंभ से रखा है उसके नीचे थोड़े से जौ होने चाहिए। ठीक है, जौ कुंभकर्ष के ढक्कन में ऊपर होनी चाहिए, वहाँ पर आपको नारियल रख देना है। 3 बार कलावा लपेट देना है कुंभकर्ष में, और 3 बार ही नारियल में आपको कलावा लपेट देना है। ठीक है, लपेटने के बाद में और भैया यह क्रिया आपको मतलब पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके करनी है। अपने घर में साधना हो जाएगी। ठीक है, घर में कर सकते हो, जी चाहे जहाँ कर सकते हो। ठीक है, घर में हो जाएगी और निर्जन स्थान पर हो जाएगी, गंगा जी जमुना के किनारे पर हो जाएगी, मतलब कोई नदी के किनारे पे, जी चाहे जहाँ कर सकते हो साधना। साधना सोम में साधना घर पे हो जाएगी। लेकिन घर पे
साधना भैया आपके बच्चे आपसे दूर रहने चाहिए साधना के अंदर में, ठीक है। कोई स्त्री पुरुष कोई नहीं आना चाहिए आपके उसमें, एकांत आपका कमरा होना चाहिए, ठीक है, तो साधना हो जाएगी। दोस्तों, जो मैं मंत्र देने के लिए जा रहा हूं, इस मंत्र का आपको 2 से 51 बार प्रतिदिन अवधि देनी होगी, ठीक है। ये 11 दिन की साधना है। 11 दिन में भूमिया बाबा को आपके सम्मुख आने आना पड़ेगा। 1-2 दिन में आपको विचित्र अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है, विचित्र अनुभव। तो भैया अब बात कर लेते हैं ये बाबा कार्य क्या क्या करेगा। दोस्तों, जैसे आपका कोई शत्रु, प्रबल शत्रु है, ठीक है, आपको भारी नुकसान पहुंचा दिया है, तो इस बाबा को आप जागृत कर सकते हो, साधना कर सकते हो, मैदान उड़ा देगा। घर की सुरक्षा अगर करना चाहते हो, घर की सुरक्षा करेगा, धन की कमी है बढ़ोतरी बढ़ा देगा, ठीक है, घर को एक स्वर्ग बना देगा। कहने का मतलब सीधा ये है, जहाँ लड़ाई झंझट होती है कुछ नहीं होगी। और आपके घर पर किसी ने बंधन लगा दिया है, बंधन भी अपने आप टूट जाएगा, ढूंढ ढूंढ के शस्त्रों को विनाश कर डालेगा। बहुत ही दिव्य शक्तिशाली क्रिया है। जो आपका पैसा किसी ने दाब रखा है, ठीक है, दाब रखा है, जबरन से पैसा दाब रखा है, देने का नाम नहीं ले रहा है ढींगरा पने से, ठीक है, तो 1 मिनट में साधना करो ना, ठिकाने लगा देगा। बहुत ही दिव्य शक्ति है भैया। दोस्तों, फिर आपको चाहिए इसके लिए कंडा की आँच, ठीक है, ढाब का आसन और रुद्राक्ष की माला, रुद्राक्ष की ऐसी माला भैया, ठीक है, ढाब का आसन और ऐसी रुद्राक्ष की माला चाहिए भैया, ठीक है, रुद्राक्ष की माला। दोस्तों, आपको पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके ये साधना करनी है, ठीक है। कंडा की आँच हवन में अग्नि बुझनी नहीं चाहिए, मेरा मतलब समझ रहे हो, जैसे दीपक जलता है उसी प्रकार से अग्नि की लो जलती रहनी चाहिए साधनाओं के अंदर। साधना में बार बार आपको बताते रहता हूँ भैया कि अग्नि देवताओं का मुख होता है, जो भोग पहुँचता है वो अग्नि के द्वारा ही पहुँचता है, ठीक है। तो इसलिए हवन में से अग्नि नहीं बुझनी चाहिए। अगर अग्नि बुझ जाए तो दोबारा से जला दो, अगर बार बार अग्नि बुझ रही है तो वो साधना संपन्न नहीं होगी भैया, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इसमें ढेर सारे आपको अनुभव होंगे, जैसे कमरे में सुगंधी फैल जाना, किसी के आने की आवाज़ आना, जैसे आपके किवाड़ अपने आप खुल जाना, अनेक प्रकार के इसके अनुभव होंगे। लेकिन डरावने अनुभव नहीं होंगे, विचित्र अनुभव होंगे। जब बाटम बाबा की जो मतलब ये है कि बाबा उस समय आपके पास में आएंगे, सुगंधी फैल जाएगी, एकदम खुशबू। दोस्तों, तो वो मंत्र इस प्रकार से, मंत्र बता दूंगा, आगे क्रिया और आपको दूंगा। ओम नमो आदेश गुरु को, मिट्टी से निकलो धायो पर्वत चढ़ाई, मेरे गुरु ने शक्ति चलाई, ना आए भूमिया वीर तो माता चामुंडी की दुहाई, सत्य नाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंधों पार। मंत्र एक बार से और बोले देता हूँ। ओम नमो आदेश गुरु को, मिट्टी से निकलो धायो पर्वत चढ़ाई, मेरे गुरु ने शक्ति चलाई, ना आए भूमिया वीर तो माता चामुंडी की दुहाई, सत्य नाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंधों पार। केवल यही इसका मंत्र है। इस मंत्र का माला से आपको, और भैया 2 से 51 बार प्रतिदिन आपको हवन करना है, ठीक है। 11 दिन की साधना है। साधनाओं में बहुत से भाइयों के मेरे पास कमेंट आते हैं कि गुरुजी मतलब जप की संख्या और बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बढ़ा सकते हो भैया, इतनी जप की संख्या ज़्यादा होगी, इतनी जल्दी शक्ति आपके पास आएगी, ठीक है। साधनाओं में तो 2 से 51 बता रहा हूँ, ठीक है। आप 5 से 51 कर सकते हो, 1008 बार हवन कर सकते हो। छोटा सा मंत्र है, क्या है? ओम नमो आदेश गुरु को, मिट्टी से निकलो धायो पर्वत चढ़ाई, मेरे गुरु ने शक्ति चलाई, ना आए भूमिया वीर तो माता चामुंडी की दुहाई, सत्यनाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंधों पार। छोटा सा मंत्र है, ठीक है। तो भैया हवन सामग्री आपकी इस प्रकार से रहेगी, जैसे गूगल धूप, लोबान धूप, थोड़ी सी हवन सामग्री, थोड़ा सा उसमें गोला, इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची, काली मिर्च, आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको उसमें डाल देनी है, ठीक है। डालने के बाद में भैया आपको उसमें असली देसी घी मिला देना है। देसी घी मिलाकर, और जो सामने पे आपको चौकी है उसमें भी आपको असली देसी घी जलाना पड़ेगा बाबा के नाम से, ठीक है। 21 अगरबत्ती इसमें लगेंगी, ठीक है, 21 अगरबत्ती इसमें लगेंगी। और पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके ये साधना की जाएगी। सामग्री मिलाने के बाद में, जैसे गोला में जिक्र करता रहता हूँ, गोला भैया जो नारियल में से निकलता है, खोपरा, ठीक है। जैसे कहीं पर भाई उसे गोलागिरी कहते हैं, आप लोग कमेंट आते हैं भैया, उसी प्रकार से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो भैया अगर आपके पास ऐसी रुद्राक्ष की माला नहीं है, ठीक है, तो आपको 1 से 8 गिट्टी कंगड़ी कहीं से बिननी पड़ेंगी। आहुति लगानी है
ओम नमो आदेश गुरु को मिट्टी से निकलो धाय पर्वत चढ़ाई, मेरे गुरु ने शक्ति चलाई, ना आए भूमिया वीर तो माता चामुंड की दुहाई, सतनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। इस प्रकार से थोड़ी सामग्री उठानी और हवन में डाल देनी है। इसी प्रकार से आपको 2 से 51 बार इस मंत्र का, ठीक है, मतलब हवन करना है। देखो अनुभव 1-2 दिन में क्या अनुभव होते हैं आपको। तो भैया लेकिन प्रथम साधनाओं में 21 बार गुरु मंत्र का जाप करना पड़ता है, 11 बार माता सरस्वती मंत्र का जाप करना पड़ता है, गणेश मंत्र का जाप करना पड़ता है, सुरक्षा घेरा सुरक्षा मंत्रों का जाप करना पड़ता है, ठीक है। इसी प्रकार से साधना होती है, संकल्प लेना पड़ता है। तो सारी क्रिया करके, ठीक है, अपने पितरों को नमस्कार करके, अपने गुरु को नमस्कार करके, ठीक है, और साधना करो। साधना 100% सफल होगी, क्यों नहीं होगी भैया। तो दोस्तों आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा लाइक करें। जो पहली बार भैया हमारे चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं भैया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल भाई घंटों दबा दें, ताकि ऐसी रोचक जानकारी आगे आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी, जय सीताराम, राम राम भैया।